अमेरिका लगातार कश्मीर से जुड़े मामलों में अपनी दिलचस्पी को दिखा रहा है। हालिया घटनाक्रम से भारत में ये धारणा बढ़ती जा रही है कि कश्मीरी असंतुष्टों तक अमेरिका की पहुंच आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को कमजोर करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले भी कश्मीर मुद्दों पर भारत अपनी नाराजगी जता चुका है। अमेरिका की लगातार इन गतिविधियों से दोनों देशों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हमारी आज की ये रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारत की ओर से सख्त विरोध और चेतावनियों के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन लगातार कश्मीर मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दोनों देशों ने भारत की ओर से तय रेड लाइन को बार बार पार किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के आंतरिक मामलों में पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप और बढ़ सकते हैं। ऐसा मानने की वजह ब्रिटिश और अमेरिकी सैन्य कर्मियों का हालिया गिलगित बाल्टिस्तान दौरा है। इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत इसे अपना ही हिस्सा मानता रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में इन दोनों देशों के सैन्य कर्मियों का जाना भारत में बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया के लिए उकसावा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर पॉल हेहर्स्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान में यूके डिफेंस के अकाउंट पर अपनी और एक अमेरिकी वायुसेना कर्मी की तस्वीरें पोस्ट की है। इन तस्वीरों के आने के बाद भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया दी है। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे ब्रिटिश अफसरों की भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोशिश कहा है। इस साल जनवरी में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के उच्चायुक्त की पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की यात्रा पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय ने यूके के अधिकारियों से कहा था कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में भारत के प्रभुत्व और क्षेत्रीय अखंडता का ऐसा उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह बीते साल अक्टूबर में भी भारत ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्रोम के पीओके यात्रा पर कड़ी आपत्ति जताई थी। जॉर्डन, लीबिया और माल्टा में भारतीय राजदूत रहे अनिल त्रिगुनायक ने स्पुतनिक इंडिया से कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों की ऐसी यात्राएं नई दिल्ली के आंतरिक मामलों के प्रति संवेदनशीलता की कमी को दिखाती है। इस यात्रा ने यूके सरकार के पाखंड को उजागर किया है, जो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार ही थी जो भारत के बंटवारे और समग्र कश्मीर विवाद के लिए जिम्मेदार रही है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ऐसी यात्राएं द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा करने के अलावा कुछ नहीं करेगी। भारतीय नौसेना के अनुभवी और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ कमोडोर सेवानिवृत्त शेषाद्रि वासन ने कहा, भारत को भू राजनीति में दो सीमांत खतरे का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार और सैन्य हलकों में यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि नई दिल्ली के साथ सीमा मतभेदों के कारण चीन एक खतरा है। दूसरी सीमा पर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तथाकथित साझेदार हैं। वे भारत के संबंध में अपनी विकल्प खुले रखने के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। वे बढ़ते भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान का उपयोग करना चाह रहे हैं। वासन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन कश्मीर मुद्दे के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भारत को इस चुनौती से जूझना होगा क्योंकि उसका वैश्विक कद लगातार बढ़ रहा है। भारत में अमेरिकी दूतावास में इफ्तार पार्टी के लिए कश्मीरी कार्यकर्ताओं बुलाने के लिए एक सप्ताह बाद उनके सैन्य कर्मियों का गिलगित बाल्टिस्तान का दौरा हुआ है। सैन्य दिग्गज और भाजपा के एक राज्य प्रवक्ता ने कश्मीरी कार्यकर्ताओं के आमंत्रण को भारत की ओर से तय रेड लाइन को पार करना कहा गया था, क्योंकि ये कार्यकर्ता कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।